ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेरे को म्यूचुअल फंड में करना है या मेरे को इंडेक्स फंड में करना है? म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? मेरे को ये पता है कि आपकी वीडियोस हैं, हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां पे हाउ यू डू इट इज मोर टॉट। और मेरे को ये भी पता है आपके कोर्सेज हैं इसके बारे में कुछ, तो आप इन 2-3 सवालों का जवाब मेरे को दो। देखो, मैं एक बात तो समझ चुका हूं, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है आज के टाइम में तो बेस्ट एसेट क्लास है इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर एंट्री लेने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग। आप ऐसा समझो कि आपको यहाँ से जाना है जिम कॉर्बेट, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो भाई आप अपनी फॉर्च्यूनर उठाओ खुद चले जाओ, या फिर आप एक ड्राइवर को हायर करो, भाई तू चला ले, मैं पीछे बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ। बस यही फर्क है डायरेक्ट स्टॉक में और म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट स्टॉक में आप खुद गाड़ी चला रहे हो, आप खुद नेविगेट करोगे, आप खुद ब्रेकर्स के हिसाब लगाओगे कि भाई गड्ढा आ रहा है, कैसे निकालनी, क्या करना है। म्यूचुअल फंड में आपने एक ड्राइवर, एक फंड मैनेजर को हायर कर रखा है कि भाई वो ड्राइव कर रहा है, वो ध्यान रखे। और ड्राइवर 2% ले रहा है, 2% ले रहा है, 1% ले रहा है, 0.5%। ये ऐसा ही, मतलब इनके एएमसी कहते हैं ना, एसेट मैनेजमेंट कॉस्ट। एएमसी आपसे कुछ जो है एक्सपेंस रेशियो के नाम से चार्ज करती है, एंड उसमें कुछ देने में आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। कोई आपके लिए आपका वेल्थ मैनेज कर रहा है, हाँ, आप दो ना उसको। सरदर्दी का आधा % तो कहीं नहीं है सर, ले लो। हाँ, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न। राइट। मैं जो डायरेक्ट स्टॉक से म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ ना, मैंने यही देखा कि मैंने पुरजोर कोशिश कर ली तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में 15% कमा पा रहा हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड मुझे 16% दे रहा है, कोई 16 दे रहा है, कोई 13 दे रहा है। तो भाई अगर मैं वो जो पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ उसमें जब मैं स्ट्रेस एडजस्ट कर रहा हूँ तो मुझे म्यूचुअल फंड रिटर्न ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। राइट। सो आपने क्या करना है, आपने इक्विटी को चूज करना है। इक्विटी में आपने अपनी मेथोडोलॉजी चूज करनी है कि वेदर यू वांट टू गो थ्रू फंड्स or do you want to go direct into direct stocks, right? I will prefer funds always because less headache, simple, गुड डाइवर्सिफिकेशन। और फंड्स में जिस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चलता आ रहा है, सिर्फ हमें पास्ट रिटर्न्स पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फंड कितना वोलेटाइल है। यानी मार्केट जब गिरती है तो क्या वो बहुत ज्यादा गिर जाता है? अगर वो मार्केट के गिरने से बहुत ज्यादा गिर जाता है तो मैं उस फंड से थोड़ा दूर रहना चाहूँ। राइट, ठीक है, उसको 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, सारी चीजें बढ़िया है, बट फिर भी लेस वोलेटाइल फंड के अंदर जाना चाहिए। राइट। बेसिकली मैं ये कह रहा था सर, यहाँ ना मतलब आदमी के स्टैटिस्टिकल दिमाग बिल्कुल खुल जाता है कि आप कह रहे हो फंड ऊपर जाना चाहिए, मान गया, बट फंड ऐसे ऐसे भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। फंड ऐसे ऐसे ही ऊपर जाएगा, बट फंड ऐसे ऐसे हाँ, ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। मतलब अगर वो बहुत वोलेटाइल है, यानी कि मार्केट जब टूटेगी तो बहुत ज्यादा टूटेगा। राइट। फंड आपका ऐसा होना चाहिए जब मार्केट बढ़े तो ज्यादा बढ़े और जब मार्केट गिरे तो कम गिरे। सर ये तो सपनों की बात हो गई। नहीं, सपनों की बात नहीं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं। अच्छा। और आपने शायद जिस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, हमने पहले उसको डिस्कशन किया था, आप उस फंड का रिकॉर्ड चेक कर लो। अच्छा। जब मार्केट गिरती है वो उतना नहीं टूटता है, मार्केट से कम ही टूटेगा। ये कोई 100% गारंटी नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। अब जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है 10 बार मार्केट गिरी हो तो 10 में से 7 बार ही मार्केट से कम गिरा हो, 3 बार हो सकता है मार्केट जितने मार्केट से ज्यादा भी गिरा हो। बेसिक आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेमैन भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल लोग चाहें तो रोलिंग रिटर्न्स को पढ़ सकते हैं। राइट। रोलिंग रिटर्न्स को स्टडी करेंगे, रोलिंग रिटर्न्स कैसे निकलते हैं। रोलिंग रिटर्न एक बहुत अच्छा पैरामीटर है किसी भी म्यूचुअल फंड को मापने का कि ये सही है या नहीं। तो आप मेरे हिसाब से तो एक आम व्यक्ति को म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए। कमाल की चीज है वो, हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारे पास आज की डेट में ऐसी एप्स हैं, आप 4 क्लिक पे इंडिया के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगा सकते हो, जितना मर्जी चाहे पैसा लगा सकते हो, जब मर्जी चाहे अपना पैसा लगा। तो आप एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी में जो है वो जी रहे हो। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवांटेज है। नंबर 1 ऑब्वियस एडवांटेज कि आप कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी पेज इंडस्ट्री, उसका एक शेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज की डेट में 38,000 रुपए के आसपास का चल रहा होगा, 36,000 के आसपास का चल रहा होगा। मैं एक्जैक्ट प्राइस आपको देख के बताता हूँ, 38,256 रुपए का चल रहा है आज। हो सकता है ना हर किसी के पास तो 38,000 रुपए होंगे नहीं, लेकिन किसी म्यूचुअल फंड ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप 500 रुपए में भी उसकी एक फ्रैक्शनल होल्डिंग अपने पास ले सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन देता है। फंड मैनेजर की स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है। लोग बाग इसको ऐसे देखते हैं कि फंड मैनेजर का रिस्क भी आप उठाते हो, बिल्कुल उठाते हो, और उसी के लिए आपको बेसिक रिसर्च जो है वो करना चाहिए। आप एक बंदे पे विश्वास कर रहे हो तो आपको पहले उस पर रिसर्च करना चाहिए। किसी के कहने पे उस फंड में पैसा मत लगाओ। 8-10 पैरामीटर्स हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड पे कोर्सेज भी कराते हैं, उसके अंदर मैंने सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर रखे हैं। 8-10 पैरामीटर्स अगर आप देख लें तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आप, पक्की बात है, एफडी से एक अच्छा रिटर्न जो है वो निकाल। राइट। जिसमें से एक रोलिंग रिटर्न मैंने आपको बताई दिया, एक पोर्टफोलियो टर्नओवर होता है, बहुत सारे तरह के ऐसे पैरामीटर्स हैं। और क्या म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है, मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन मिल गया आपको, म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिल गई। तीसरी बात, आपके पास ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है। वो स्टॉक में भी हो सकती है, बट म्यूचुअल फंड में मैं ज्यादा अच्छे से फील कर पाता हूँ कि भाई मुझे ना डीमैट नहीं चाहिए, मुझे रोज रोज जो है वो ऊपर नीचे की वोलेटिलिटी दिखती नहीं है। आपके स्टॉक्स में क्या होता है, मैं जब अकाउंट खोला या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, और आपके दिल की धड़कनें तेज होती रहेंगी। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में आपको एनएवी दिखती है, और ज्यादातर लोग आप पाओगे, अगर आप 2 लोगों को कंपेयर करोगे, मान लो अंश है और मैं हूँ, अंश डायरेक्ट स्टॉक्स में, मैं म्यूचुअल फंड में हूँ, तो ये ज्यादा डीमैट चेक करेगा रोज खोल के। म्यूचुअल फंड वाला चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइवर ही है ना उसमें। यस। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना शांति से अपना एसआईपी बंधी हुई है, वो चलती जा रही है। तो ये मुझे म्यूचुअल फंड हमेशा जो है वो बेस्ट लगे इन कंपैरिजन टू दी डायरेक्ट स्टॉक्स।
है।